बायोडाइवर्सिटी लीग, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी लीग का मतलब है हाल में साइंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में एक दुनिया भर में हो रहे जैव विविधता रिसाव पर प्रकाश डाला है। बायोडाइवर्सिटी लीकेज जो हो रही है उसकी बात की गई। जैव विविधता रिसाव एक ऐसी घटना है, ये एग्जाम में पूछी जाएगी, मेंस ओरिएंटेड होगी और प्री में भी पूछी जा सकती है। जैव विविधता रिसाव एक ऐसी घटना है जिससे में भूमि के क्षेत्रों को संरक्षित या पुनर्स्थापित करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली मानवीय गतिविधियों के कारण विस्थापन होता है। ऐसी क्रिया में एक क्षेत्र की संरक्षण नीति अनजाने में दूसरे क्षेत्र में पर्यावरण क्षरण को बढ़ावा देती है। मतलब यहाँ संरक्षण करेंगे, दूसरी जगह पर्यावरण क्षरण होगा। यह तब होता है जब संरक्षित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन पर प्रतिबंध के कारण अन्य क्षेत्रों से आयात की मांग बढ़ जाती है, जो प्राय जैव विविधता में समृद्ध होते हैं। जैव विविधता रिसाव जैव विविधता हानि को रोकने के वैश्विक प्रयासों को कमजोर कर रहा है। इस बात की चिंता है कि यूरोप और चीन जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर संरक्षण पहल के कारण कृषि वस्तुओं के उत्पादन में कमी आ रही है। ठीक, अब क्या हो रहा है, अगर हम इसको देखते हैं तो अगर इस कंजर्वेशन पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर को रोकेंगे। अब जैव विविधता के रिसाव को कैसे कम किया जा सकता है? नियमित कार्यक्रम निगरानी के भाग के रूप में हस्तक्षेप क्षेत्रों में खाद्य लकड़ी उत्पादन में परिवर्तन का नजर रखना, उत्पादन में लगभग शून्य हानि की रिपोर्ट वाली परियोजनाओं की जांच करना, ताकि रिसाव शमन की प्रभावी क्षमता वाली परियोजनाओं और संरक्षण प्रभाव को कम या शून्य वाली परियोजनाओं के बीच अंतर किया जा सके। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण नीतियों में स्थानीय और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के रिसावों पर स्पष्ट विचार करना शामिल। उच्च रिसाव वाले सामानों की मांग को कम करना तथा उत्पादन में कमी के अनुरूप कार्य कुशलता में सुधार करना। उन क्षेत्रों में संरक्षण प्रयासों को लक्षित करना जहाँ जैव विविधता की बहाली से उत्पादन में न्यूनतम विस्थापन होगा। नुकसान की भरपाई के लिए संरक्षण परियोजनाओं में क्षेत्रों के भीतर या निकट पैदावार में वृद्धि कर। ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो जैव विविधता लीकेज को हम रोक सकते हैं और इसको प्रॉपर मैनर में रेगुलेट कर सकते हैं। इंग्लिश वर्जन ये रहा, ठीक है। अगर आप इसे देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ जैव विविधता लीकेज या बायोडाइवर्सिटी लीकेज की भी हमने कॉन्सेप्ट को खत्म